और इधर एलओसी पर पाकिस्तान की साजिश का मुंह तोड़ जवाब दिया जा रहा है, तो इधर एलएसी पर ड्रैगन के मंसूबे भी लगातार नाकाम हो रहे हैं। बावजूद इसके वो अपनी चालबाजी से बाज नहीं आ रहा। अब उसने अरुणाचल सीमा के पास अपने इलाके में चाइना टाउन बसाया है और इस टाउन में जिनपिंग के जासूसों को घर दिया गया है। चालबाज चीन का खुला राज, नई साजिश का पर्दाफाश। न चीन की अतिक्रमणकारी सोच दुनिया के लिए नई है। समंदर हो या जमीन, गांव हो या पहाड़, जिनपिंग की भूमाफिया सोच का पूरी दुनिया में पर्दाफाश हो चुका है। जिनपिंग की विस्तारवादी सोच के पीछे एक गहरी साजिश छिपी है, जिसे वो एलएसी के बेहद नजदीक अंजाम दे रहा है। चीन लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के नजदीक तेजी से गांव बसा रहा है। चीन जिस जगह गांव बसा रहा है उसके एलएसी से दूरी सिर्फ 1 किलोमीटर है। इन गांवों में हान वंशी चीनियों के अलावा चीनी सेना से रिटायर हुए तिब्बती मूल के लोग और तिब्बती कम्युनिस्टों को बसाया जा रहा है। रक्षा सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक इन गांवों की आड़ में चीन एलएसी पर चौकसी, जासूसी और चीनी सेना के अभियानों के बेस की तरह इस्तेमाल करने के फिराक में है। चीन इन गांवों को पूर्वी लद्दाख के रुतोक से लेकर अरुणाचल के निगंची तक में बसा रहा है और कुछ दिन पहले चीन ने डोकलाम के सामने भी ठीक सामने इतना ही बड़ा गांव बसाया था। और एलएसी के पास गांवों को इतने नजदीक बसाना चीन की इसके पीछे एक बहुत बड़ी गहरी साजिश नजर आती है। और साथ ही तिब्बत पर भी चीन अपनी नजर बनाए रखना चाहता है कि चीन को लेकर तिब्बत में क्या हलचल है। और साथ ही इसके पीछे चीनी सेना का जो ऑपरेशन है और जासूसी गतिविधियों को लेकर भी प्लानिंग चीन ने तेज कर दी है। एलएसी के बेहद करीब चीन के इन गांवों ने भारत की चिंता बढ़ा दी है। ड्रैगन पिछले 3 साल में एलएसी के नजदीक 650 से ज्यादा गांव बसा चुका है। इन गांवों में 2.5 लाख से ज्यादा लोगों को बसाया जा चुका है। इनमें से 200 से ज्यादा गांव भारतीय सीमा से सिर्फ कुछ किलोमीटर की दूरी पर है। इन गांवों के द्वारा चीन 3 चीजें हासिल करना चाहता है। पहला, भारत के बारे में जानकारियां उस क्षेत्र में। नंबर 2, अपनी सैनिक गतिविधियों के समय इन गांव के निवासियों के द्वारा एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट प्राप्त करना। नंबर 3, इन गांव के निवासी को सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस की तरह इस्तेमाल करना। चीन पड़ोसियों की जमीन हड़पने के लिए कितना उतावला है उसे इन तस्वीरों को देखकर ही समझा जा सकता है। जिनपिंग की बौनी बटालियन भूमाफिया बन चुकी है। डोकलाम में भारत की सख्ती के बाद लाल आर्मी पीछे जरूर हटी है, लेकिन वो अब भी दिन रात निर्माण कार्य कर अपनी साजिश को अंजाम दे रही है। जिनपिंग ने अपनी बौनी बटालियन को नेपाल की जमीन पर भी कई गांव बसाने का ऑर्डर दिया है। नेपाल के गोरखा जिले का रुई गांव अब चीन के नियंत्रण में है। नेपाल के बाद ड्रैगन ने भूटान में भी गांव बसा लिया है। इशारा साफ है, ड्रैगन हर वो चाल चल रहा है जिससे हिंदुस्तान की घेराबंदी हो सके। चीन वहां पर गांव बसाकर एलएसी के साथ में और उनमें जो रिटायर्ड टिबेटन सोल्जर्स हैं या जो और कम्युनिस्ट हैं या हान जो लोग हैं उनको वहां पर तैनात करने पर वो ये समझता है कि जो तिब्बत में उसके विरुद्ध लोग काम कर रहे हैं उनके ऊपर नज़र रखी जाए। और दूसरा है जो वहाँ पर वो ट्रेन करके आर्मी जो टिबेटन लोग हैं उनको भी ट्रेन करके वहाँ पर वो नियुक्त कर रहा है, क्योंकि उसे मालूम है जो उसके हान लोग जो हैं ना वहाँ पर वो रह सकते हैं ना ठीक काम कर सकते हैं। चीन सीमा पर अपनी सैन्य ताकत बढ़ा रहा है। सैटेलाइट तस्वीरें पहले ही इसकी गवाही दे चुकी हैं, लेकिन अब हिंदुस्तान चालाक चीन की हर नापाक साजिश को समझ चुका है। इस बात का अंदाजा अब चीन को भी है कि अगर चीन ने हिंदुस्तान के खिलाफ डायरेक्ट कोई कदम उठाया तो उसे करारा जवाब मिलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। चाहे कोई ब्रेकिंग न्यूज हो या कोरोना वायरस से जुड़ी कोई भी अपडेट,
पॉलिटिक्स हो या आपकी जेब से जुड़ी कोई खबर, इलेक्शन की कोई न्यूज हो, कोई कंट्रोवर्सी हो या फिर कोई वायरल वीडियो, सब कुछ मिलेगा न्यूज़ 24 पर। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।